जय सिया राम, जय हनुमान। आज मैं एक सती साध्वी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान देकर सुनना। एक बार क्या है, एक स्त्री थी। वह क्या है, अपने घर के अंदर चावल को, धान को साफ करने के लिए उखल मूसल में से कूट रही थी। तो क्या हुआ, अचानक एक घर के द्वार पर एक साधु महाराज आया। साधु जी ने कहा कि भिक्षाम देहि माई। घर के आगे से जोर से अलख आवाज़ दी। अलख की आवाज़ सुनते ही सती साध्वी ने उखल मूसल को, क्या तो वो ऐसे कूट रही थी, और कूटते कूटते क्या हुआ, उसने मूसल को ऐसे हवा में ही, आवाज़ सुनते ही कानों में, और हवा में ऐसे छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद में वो मूसल तो उधर का उधर ही लटका रह गया। साधु ये सब बातें गेट के द्वार पर से देख रहा था। देखते देखते क्या हुआ कि वो अपना चावल उसी कूट रही थी उसमें से लेके, और थोड़ा वो साधु महाराज को दे दिया। वो साधु ने भिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन वो अचंभित हो गया, सोच में पड़ गया कि यह तो सती साध्वी लगती है, इसके अंदर इतनी शक्ति है। फिर उसने अपनी दिव्य दृष्टि घुमाई और देखा क्या हुआ, उसकी बहन उसी के पास में खेल रही थी, एक छोटी बहन। तो वो खेल रही थी, तो वो साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इसकी ये बहन इधर खेल रही है, लेकिन इसकी का गांव तो जो था वो पूरा आसपास सब जला, और अब इसी की कुटिया एक बाकी है जो कि मतलब जलने वाली है। पहले क्या है, छान फूस घास ऐसे वो छप्पर बना के वो मतलब रखते थे रहने का स्थान। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि तू इतनी शक्तिवान है, पहुँचवान है, तेरी बहन की कुटिया तो अब जलने ही वाली है, पूरे गांव में आग लगी हुई है। फिर उस सती ने क्या किया, उस साध्वी स्त्री ने, कि भाई के एक अपनी बहन को ही आदेश दिया, कहा कि तुम अपने वो एक जल का पात्र लेके आओ मेरे पास में। बहन ने क्या है, एक गंगा जल से भरा हुआ पात्र पानी लाके उसको अपनी बहन को दे दिया। बहन ने क्या किया, उसी जल, उसमें से थोड़ा जल लेके और अपने पति का स्मरण करके और उधर छींटा मारा जोर से। छींटे मारते ही क्या हुआ कि वो उसका सतीत्व का प्रभाव था उधर वो प्रकट हो गया, और वो उसकी बहन की कुटिया तो जली नहीं, और आसपास के सब गांव पूरा जल गया। फिर बहन ये सभी बातें साधु महाराज जी की और अपनी बहन की जो क्रियाकलाप की, जल का छींटा मारा, वो सब देख रही थी। देखते देखते क्या हुआ, उसने सोचा कि क्या चक्कर है, ये साधु तो ऐसे ही बोल रहा है कि तुम्हारी बहन की कुटिया जल गई, जलने वाली है, और ये इधर से छींटा मार के ऐसे क्या किया देखती हूँ। छोटी बहन ने कहा क्या किया कि अपने उसको बहन को बोला कि बहन मैं अपने घर पे जा रही हूँ। तो बहन ने उधर देखा कि गांव में पूरा गांव शमशान हो गया, जल गया पूरा, और सिर्फ उसी की बहन की जो कुटिया थी वो एकदम सुरक्षित थी। सुरक्षित। बहन ने सोचा कि हाँ, ये तो अपनी बहन ने ही वो जल का छिट्टा दिया था ना, उसी ने इसको सुरक्षित रखा है। बहन वहाँ से तुरंत आई, अपनी वापस अपने घर से अपनी बहन के पास में, और कहने लगी कि हाँ बहन, ये आपकी ये जो इतनी शक्ति है, ये कहाँ से प्राप्त हुई आपको। तो बहन ने उत्तर दिया, बहन मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो सिर्फ अपने पति की सेवा करती हूँ। फिर उसने कहा कि हाँ भाई बहन, मुझको भी एक पति ढूंढ के दे।
तो बहन ने क्या किया, बोले छोड़, क्या करेगी पति का। फिर उसने क्या किया कि क्योंकि ये 4 हट होते हैं, त्रिया हट, राज हट, जोग हट और बाल हट। तो उसने अपने बाल हट किया कि नहीं भाई, मेरे को तो पति ढूंढ के देना ही पड़ेगा। पास में क्या हुआ, एक पहले क्या रास लीला, कृष्ण लीला, अनेक प्रकार की लीलाएं, सांग वगैरह होते थे। फिर उसने बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को आदेश दिया, जा बहन उधर रास लीला के सामने जे तेरे को जो भी मिले उसी को अपना पति चुन लेना। तो फिर बहन ने कहा, उधर सब लोग चले गए थे और एक ऐसा जिसके नज़रों से देखा भी नहीं जा सकता ऐसा उधर एक बंदा चबूतरे के ऊपर बैठा हुआ था। मक्खियाँ भिन भी ना रही थी, दोनों पैर भी नहीं उसके, दोनों हाथ भी नहीं, सिर्फ एक मांस का पिंड जैसा था। फिर बहन ने क्या किया, उसकी तरफ वो मक्खियाँ भिन बिलाई थी, पूरे शरीर के ऊपर कोड यानी कि फोड़े फुंसी लदे पदे हुए थे। उसने मन में घृणा भाव करके और वापस आ गई। बहन को जवाब दिया कि मुझे तो कोई नहीं मिला। बहन ने अपना दिव्य रूप, दिव्य दृष्टि से देखा कि हाँ बहन झूठ बोल, लेकिन छोटी है, ऐसे सोच के उसने उसको क्षमा कर दिया मन के अंदर ही कि हाँ भाई चलो छोटी है कोई बात नहीं। फिर दूसरा दिन सुबह हुआ, दूसरे दिन उसी ने तो अपनी बहन के, हाँ बहन आपको कहा था ना मेरे को पति ढूंढ के दे। फिर बहन ने कहा, हाँ जा उधर ही जा, उधर तेरे को जो भी मिले उसको ले आना, वो तुम्हारा पति होगा। उसने क्या किया, वहाँ पर गई तो दूसरी बार भी उसी ने उसको ऐसे वो ही बंदा मिला उधर और घृणा भाव करके उसको छोड़ के आई। फिर तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन उगते ही वो फिर अपनी बहन को कहती है कि हाँ बहन मेरे को पति ढूंढ के दे। बहन ने कहा, हाँ भाई बहन तेरे को पति तो अवश्य ढूंढ के देगी। लेकिन उसने बहन ने क्या अभिशाप और वरदान दोनों एक साथ ही दे दिया। उसको क्या बोली छोटी बहन को, हाँ बहन अगर आज तू वहाँ से अपने पति का वरण करके ले आएगी तब तो तेरे को पति सुख है, और अगर वहाँ से आज खाली लौट के आ गई तो तेरे भाग्य में ही पति का सुख नहीं है। ऐसा कह के उसने अपने वो उधर छोटी बहन ने मन में एकदम दृढ़ संकल्प करके और उधर गई, और उधर जाने के बाद में देखती है कि उसके एक तो हाथ है, दोनों पैर नहीं है, वैसे दोनों हाथ है और दोनों पैर नहीं है, और मक्खियाँ भिन भिन आ रही है, पूरे शरीर के ऊपर कोड फोड़ी फुंसी हो रही है, बहुत घृणा दृष्टि से मतलब। लेकिन उसने घृणा नहीं करके अपने अंदर का प्रियतम जागृत करके और उसको पति रूप में वर्ण करके, और वहाँ से एक छाबड़ा होता है ना, छाबड़ा, उसको खरीदा और उसके अंदर उसको बिठाया, अब जिसको उसने उस पति मान लिया था, और उसको बैठा के अपने सिर पे ओचा के और अपने कुटिया में ही चली गई। वहाँ पर क्या किया उसने, उसको खूब पहले क्या नीम का सिलपट्टे पे ऐसे कूट के और पीस के और उसके 5-7 दिन लेप किया पूरे बदन के ऊपर, उसका फोड़ा फुंसी ठीक हो गया और एकदम आनंद से दोनों आदमी और औरत रहने लगे। क्या हुआ, फिर उसकी सेवा करते करते 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष बीतने के बाद में क्या हुआ, वो क्या करती, पूरे जब तक उसका पति सोता नहीं था, जब तक उसका वो हाथ पैर दबाती रहती, मतलब सर दबाती रहती थी, पैर तो थे ही नहीं, लेकिन ऐसे पूरा मतलब जो वदन था वो दबा के और उसकी सेवा में लीन रहती थी, एकदम लीन। उसका क्या हुआ था, 2 तन और 1 मन, यानी कि उसके पति के अगर सर के ऊपर कांटा भी चुभता था तो उसके शरीर के ऊपर बिजली का सा झटका लगता था उस औरत के। अचानक क्या हुआ, उसका सर को दबाते दबाते उसकी पत्नी को नींद आ गई थी,
और वो क्या हुआ कि रात को अचानक क्या कहीं पर वो मतलब ढोलकी की आवाज़ सुन रही थी, भजन हो रही था, कीर्तन हो रहा था भगवान का। आनंद रूप से पहले तो सुना, लेकिन फिर मन में ख्याल आया, भाव आया कि अगर अपने भी पैर होते तो मैं भी जाता। ऐसा दिल में थोड़ा भाव को मतलब ऐसे एहसास भाव होकर के वो आँखों में आंसू निकल आए उस आदमी के। फिर उसके आंसू निकलते और उसको जो औरत थी उसकी के बिजली जैसा झटका लगा, और अचानक से उसने ऐसे खड़ा होके देखती तो अपने आदमी की तरफ देखती है तो वो उसके आंसू निकल रहे थे, अश्रुधारा बह रही थी। उसने क्या किया कि हाँ भाई, उसने उसको, हाँ भाई पतिदेव, मेरे से क्या अपराध हुआ, क्या तो आज आपकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ऐसा सोचकर वो अपने मन के अंदर भी मतलब ऐसे कुमला गई और उससे पूछने लगी, हाँ जी क्या बात हुई। उसने बताया कि नहीं रहने दो, रात्रि का समय 12 बज गया, अब सो जाओ, सोने का समय सो जाओ। लेकिन वो भी अपनी त्रिया हट, आपको 4 हट से बताए थे ना, बाल हट, त्रिया हट, जोग हट और राज हट। तो वो त्रिया हट पे बोले, नहीं जी मैं तो तभी सोऊंगी, पहले आप बताओ बात क्या है। उसने कहा कि अगर मेरे भी पैर होते तो मैं भी उधर आनंद लेता, रासलीला का, भजन भाव का, कीर्तन का, भगवान की सुमिरन का उधर देखता मौज मस्ती से। अरे अरे बोले, इतनी सी बात पे आप ऐसे हताश हो गए, ऐसा तो अच्छा नहीं है। उसने तुरंत वो छावड़ा उठाया और अपने पति को सर पे, उस छावड़े में बैठा के सर पे लेके, और आवाज़ की धुन से उधर चली गई जहाँ पर वो सत्संग हो रहा था। सत्संग हो रहा था उधर जाके, और उधर क्या क्या, एक पहले पुरानी टाइम में क्या था कि जो बड़े बड़े पुराने वो थे मकान वगैरह जो भी मतलब हिलिया थी, तो उधर एक वो आड़ा रखते थे, तो आड़े के अंदर ऐसे अपनी छावड़ी भी से उठा के उधर सरका दिया। फिर वो उधर से देखने लगा, रासलीला का आनंद लेने लगा, भगवान का कीर्तन सत्संग हो रहा था। देखते देखते क्या हुआ कि आनंद ले रहा था देखते देखते, लेकिन उसने कहा, सोचा कि ये अपनी पत्नी औरत है, ये क्या मालूम इधर कितने सुंदर सुंदर ऐसे मतलब दिल के अंदर कुभाव जग गया। बोला कि ये अगर चली जाएगी तो अपना कोई इधर धनी धोरी नहीं है, ये चली जाएगी तो फिर तो हमारा तो कोई हाल ही नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि हाँ भाई, तू अगर मतलब तेरे को अच्छे माता पिता ने जन्म लिया है तो तू इधर की इधर खड़ी रहना, ऐसा आदेश दे दिया। उसने क्या अपने पति के आदेश का इतना भयंकर पालन किया कि वो वहाँ पर ही खड़ी रहेगी। उधर क्या हुआ कि भगवान था, इंद्र भगवान, काफ़ी अचानक भयंकर बारिश करने लगा। बारिश, ओले भी बरसने लगे, आंधी तूफान खूब आने लगा जोर जोर से। और क्या हुआ कि वो एली का वो जो नाला था ना पानी का, वो भी उसके सर के ऊपर, औरत के सर के ऊपर गिर रहा था, लेकिन वो उधर से टस से मस नहीं हुई, हिली नहीं, और वो उस आड़े के अंदर आराम से बैठा हुआ था। और जो रासलीला हो रही थी उसके तो व्यवस्था थी, ऊपर चादर वगैरह जो भी लगा रखे हो रही पूरी व्यवस्था के साथ था, तो वो तो होती रही, और वो उधर ही खड़ी खड़ी बस अपने पति के अंदर लीन बिल्कुल। उधर क्या हुआ, इधर कठोर उसकी तपस्या देखकर, पति चरणों में लीन देखकर भगवान का शासन थराने लगा। शासन थराया तो भगवान ने अपने देवदूतों को पुकारा और अपने पास बोला कि हाँ भाई, आओ इधर आओ। अब मृत्युलोक में कोई मेरा शासन छीनने के लिए कोई तपस्या कर रहा है, मैं, तो आप या तो उसकी तपस्या बंद करके आओ, और या कोई भी उपाय करो, मेरा तो बहुत हालत खराब हो रहा है, अपना शासन जाएगा। उधर क्या है, भगवान ने अपने देवदूतों को मृत्युलोक में भेजा
मृत्युलोक में उधर जहाँ पर वो देखा चारों ओर आँख फैला के, तो वो स्त्री और वो अपने पति चरणों के पति के वचनों में बंधी हुई थी, और उधर वो और एकदम एक टक खड़ी हुई थी, न हिलती न डुलती, बिल्कुल उधर। और अचानक वो क्या, वो आए और आके और उधर मतलब उसको उधर से हटाने की चेष्टा की, तो उसको हाथ से ऐसे देवदूत ऐसे हाथ पास में ऐसे करने की चेष्टा की, तुरंत से भुक देनी सी आवाज, आग की लपटें निकलने लगी। देवदूत भी थर्राने लगे, सोचे कि इसको हाथ तो लगा नहीं सकते, अगर हाथ लगाएंगे तो हम स्वयं जल के भस्म हो जाएंगे, भगवान को जवाब क्या देंगे। फिर उसने क्या किया, भगवान वो उधर से उसको आवाज़ लगाई और भगवान के दूतों ने कि हाँ भाई, तुम को भगवान बुला रहे, क्या चाहती हो तुम। बोले कि तेरे भगवान को कह बोल दे कि मेरा भगवान तो देख इस आड़े के अंदर ये बैठा हुआ है, तेरे में भगवान के को जाके ऐसे बोल दे तू, मेरा भगवान तो इधर ही है। फिर उसने क्या किया, वो उधर अपने पति की तरफ इशारा करके और तुरंत वैसे ही अपने आँखों को मूंद के और लीन बस उसी के ध्यान के अंदर मग्न। फिर क्या उसका जो भगवान के दूत थे वो भी उधर भगवान के पास में गए और उसको वहाँ का सारा वृत्तांत सुनाया बताया। फिर भगवान ने कहा कि भाई मेरी तो और भी हालत अभी खराब हो गई, जल्दी करो आप, देर कर दोगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। फिर उस भगवान ने क्या किया, उस बोला कि हाँ भाई आप उधर उस औरत को ले आओ, पूरी वो जहाँ पर रासलीला हो रही है भगवान की, वो रासलीला समेत ही उठा के ले आओ। फिर वो भगवान के दूतों ने ऐसा ही किया, वो पूरे गांव को ही भगवान के समक्ष ला के रख दिया। और भगवान ने फिर अपने शासन पर से उठ के नंगे पैरों से दौड़ कर उस सती की तरफ भाग के आया कि हाँ भाई, हाथ जोड़ के बोले कि हाँ भाई आप क्या चाहते हो। बोले मैं तो कुछ नहीं चाहती प्रभु, मैं तो सिर्फ अपने पति की सेवा के अंदर लीन थी, मैं तो बस इसका ही भला चाहती हूँ। फिर उसने भगवान ने अपना कमंडल मंगाया और अपनी शक्ति का जल का छिट्टा, गंगा जल का छिट्टा मारा उसके, और वो तुरंत उसके पैर वैर आ गए और एकदम राजकुमार जैसा वापस हो गया। फिर वहाँ से हंसी खुशी के साथ दोनों आदमी और वो औरत वापस उधर आते हैं। इसीलिए तो कहा है, एक चंद्रमा और 9 लाख तारा, एक सखी और नंगर सारा। इसी प्रकार सभी सखिया, सभी सती, सभी नारी जन भगवान की शक्ति को प्राप्त करें, क्योंकि खंड सो ब्रह्मांड, जो भी ब्रह्मांड में है सभी इस मस्तक के अंदर भरा हुआ है। जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय सिया राम।